इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम लोग साथ मिलकर के जो है नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये देश सबों का है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों का ये देश है और सब मिलकर इस देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी कुछ राज्यों से, कुछ जगहों से, राजस्थान जैसे राज्य से जिस तरीके से जातिगत भेदभाव के आधार पर एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, क्या सही मायनों में इसी आज़ादी का सपना आज़ादी के दीवानों ने देखा था? इस तरीके का संदेश पूरी दुनिया में एक भारत ने दिया है, वो बहुत ही गौरवशाली है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में जो बात कही है कि अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान भी जोड़ना है। आज हर एक बिहार का नौजवान के दिल में जो उम्मीद थी, जो ख्वाहिश थी, आज उसको हम लोग साथ मिलकर के पूरा कर रहे हैं। 4-5 दिन से तो आप लोग कहते रहते थे कब दीजिएगा, कब दीजिएगा। अब इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम लोग साथ मिलकर के जो है नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और आप लोग तो जानते हैं बेरोजगारी हटाना हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था और मैंडेट भी जो मिला, ये बेरोजगारी मुद्दा जो हम लोगों ने उठाया। स्वतंत्रता दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग सर्वधर्म के लोगों में एकता रहे, उनमें भाईचारा कायम रहे, इसकी हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये देश सबों का है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों का ये देश है और सब मिलकर इस देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। तो आज का दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी। प्रधानमंत्री ने लाल किला से कहा, बात में आपको कहा कि देश में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव, यही इस देश की महत्वपूर्ण चीज है। अब उसको लोग अपने अपने राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। इस देश में अब कोई ये अगर पूछे कि कितने लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, तो ये सब चीज़ नहीं है पूछने का। ये दिन इसका नहीं है। ये दिन है समाज के हर संप्रदाय का, हर समाज के हर तबके के लोगों के बीच आपसी भाईचारे, आपसी संदेश और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में, राष्ट्र हित की बात करना। 70 सालों में जो आज़ादी के दीवाने थे, जो शहीद थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस सपने के साथ उन्होंने आज़ादी की कल्पना की थी, क्या सही मायनों में हम लोग उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं? आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी कुछ राज्यों से, कुछ जगहों से, राजस्थान जैसे राज्य से जिस तरीके से जातिगत भेदभाव के आधार पर एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, क्या सही मायनों में इसी आज़ादी का सपना आज़ादी के दीवानों ने देखा था? आज भी जब जातिगत भेदभाव होता है, आज भी धर्म मज़हब के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो क्या सही मायनों में यही सही आज़ादी है जिसकी कल्पना सबने की थी? इस बात पर चिंतन आज 75वें साल में करने की ज़रूरत है। और अगले 25 साल जब हम लोग 2047 में जब आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के 100वें वर्ष में जब हम लोग प्रवेश करेंगे, उस वक्त के लिए एक नई रणनीति,
एक नई रोड मैप हम लोग को तैयार करने की ज़रूरत है ताकि सही मायनों में हम लोग उस आज़ादी को हासिल करें जिसका सपना आज़ादी के दीवानों ने देखा था। बहुत ही गर्व का दिन है आज हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। जैसे 20 साल पूरे साल जैसा देखा गया अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे अभी, और जिस तरीके का संदेश पूरी दुनिया में भारत ने दिया है वो बहुत ही गर्वशाली है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके का वो एक छाप उन्होंने दुनिया में छोड़ा है, बहुत ही हम लोग गर्व महसूस करते हैं। और आज का दिन जब 3 दिन से हम लोग एक तिरंगा दिवस हम लोग मना रहे हैं, तिरंगा घर घर में हम लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, इससे एक एकजुटता का महसूस होता है और पूरे देशवासी एक हैं। इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या है। छठ पर समस्त बिहार वासियों को शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में जो बात कही है कि अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान भी जोड़ना है। नारी के सम्मान की रक्षा हर जगह, हर स्थान, हर बात में होनी चाहिए और भ्रष्टाचार और परिवारवाद से इस देश को जो किसी भी समाज के तबके में हो, सभी समाज के तबकों से दूर करना है। भारत माता की जय। आज़ादी महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के 75वां साल पूरा होने पे मैं बिहार और भारत के सारे वासियों से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूं और इस 75वां साल के आज़ादी का पूरा होने का भरपूर लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।